हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था आपसे, पार्ट ए के पूरे चारों पांच चैप्टर कर दिए थे। पार्ट बी में से ही मैंने आपकी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट कर दी थी, और मैंने आपसे बोला था कि मैं यूनिट नंबर थर्ड डेटाबेस मैनेजमेंट की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ें, क्या क्या ना पढ़ें, और कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 10 बोर्ड 2024, सब्जेक्ट आईटी 2024, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो पहले हम बेटा डेटाबेस के जो इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरी है, पहले उसे देखेंगे। उसके बाद कहते हैं हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर थर्ड, डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है। डिफाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा। देखो बेटा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है वैसे तो ये, कि इंफॉर्मेशन डेटा क्या है, लेकिन एमसीक्यू टाइप में ये फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में इस टाइप से बन जाता है। देखो होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं। पहला आती है डेटा पर। तो डेटा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शन इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर। डेटा क्या है? डेटा है हमारा रिप्रेजेंटेशन, फैक्ट्स हैं आपके पास, फिर कॉन्सेप्ट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसे फॉर्मलाइज मैनर पर लिख दिया आपने। या उसकी और वाली लैंग्वेज देखो जरा इसकी। डेटा इज द रो फैक्ट्स एंड फिगर्स विच हैव नो राइटफुल मीनिंग। कुछ भी आपने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 10/02/2024, ये 24 मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये बेटा कुछ भी हो सकता है, ये किसी का रोल नंबर हो सकता है, किसी का पिन कोड हो सकता है कहीं का, ये डेट हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। लेकिन हम इसके अंदर से कोई भी मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर फॉर्म मैनर, कोई एक पर्टिकुलर वे में नहीं लिखा गया है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ और ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, DOB, तो अब ये समझ में आ रहा है कि भाई ये डेट ऑफ बर्थ है किसी की, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से। तो ये तो होता है डेटा। अब आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा। जब हम इन्फो जो डेटा है, उस डेटा में को हम क्या कर लें, उस पर से जो मीनिंगफुल पार्ट है वो निकाल लिया जाए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो निकाल लिया जाए बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फॉर्मेशन। इसलिए हम बोलते हैं इसको प्रोसेस्ड डेटा। डन? क्लियर हुआ? थोड़ा सा पेन इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद जो हमारा डेटा है ना, उसे दो टाइप से बनाया जाता है। देखो डेटा जो है हमारा, डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू टू टाइप्स। पहला है फ्लैट फाइल, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुत बार। फ्लैट फाइल बेसिकली क्या होता है? डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल। जब भी आपकी एक सिंगल टेबल यूज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वहाँ पे फ्लैट फाइल बोलते हैं। यूजली सूटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। आपके पास लेस अमाउंट ऑफ डेटा है, ठीक है, तो हम इसे यूज करेंगे। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटा क्या होता है? जहाँ पे डेटा आपका मल्टीपल टेबल्स के अंदर होता है और वो भी लिंक्ड होती हैं आपस में, उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब डेटा आया है तो वहाँ से वहीं से टर्म उठ के आएगा डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा that allows easy and efficient storage, retrieval and manipulation of data। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ठीक है, या ऐसा कोई भी टूल जिसकी मदद से आप कहते हैं अपने डेटा को आराम से कहते हैं सेव कर पाएँ, वहाँ से डेटा को निकाल पाएँ, रिट्रीव कर पाएँ, या उसे मैनिपुलेट कर पाएँ। मैनिपुलेट का मतलब इसके ऊपर ऑपरेशंस कर पाएँ, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। अब डेटाबेस से आते हैं आगे डीबीएमएस की तरफ। डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस डीबी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो एग्जांपल भी देने हैं हमें। तो डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज with with computer programs that controls the creation, maintenance and use of database। आप नया डेटाबेस क्रिएट कर पाएँ, उसे मेंटेन कर पाएँ, और उसे कहते क्या कर पाएँ? उसे यूज़ कर पाएँ। इट इज़ यूज टू स्टोर, हैंडल एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल देख लीजिए बेटा, माई एसक्यूएल आप नाम दे सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, ओपन ऑफिस बेस तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, इसके अलावा देखिए ये सब यहाँ पे नाम है। एमसीक्यू में अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ था, चार वहाँ पे डेटाबेस दिए हुए थे, मतलब चार ऑप्शन दिए हुए थे, पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा डेटाबेस नहीं है। तो वहाँ पे फॉक्स प्रो आपको वहाँ पे मिला था, वहाँ पे डी बेस आपको मिला था वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे साई बेस मिला, मतलब ये नाम आपको मिल गए थे वहाँ पे। तो ये नाम देख लीजिए आप एक बार, ठीक है, आपके माइंड में फिर रहेंगे कि हाँ ये नाम भी होते हैं। ठीक है, चलिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डीबीएमएस? बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहाँ से थ्योरी में क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला है रिडक्शन इन डेटा रिडंडेंसी। पहले आपको ये बताना चाहिए डेटा रिडंडेंसी होता क्या है। बेटा देखो, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास टेबल है, उस टेबल के अंदर किसी स्टूडेंट की रिकॉर्ड हम फिल कर रहे हैं, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे डिटेल जो फिल करी है फर्स्ट नंबर पे और जो फोर्थ नंबर पे फिल करी गई है, दोनों बिल्कुल सेम है। बच्चे का रोल नंबर बिल्कुल सेम आ गया, बच्चे का नेम बिल्कुल सेम आ गया, एड्रेस सेम आ गया, फादर का नेम सेम आ गया, सब चीज़ें सेम आ गई। तो बेटा ये हो गया आपका डुप्लीकेट डेटा। इसे क्या बोलेंगे? डुप्लीकेट डेटा। और डुप्लीकेट डेटा को ही दूसरा नाम जो होता है वो होता है रिडंडेंट डेटा। कौन सा डेटा? रिडंडेंट
डेटा। तो रिडक्शन रिडंडेंट डेटा का मतलब क्या हो गया कि डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होने देगा। ठीक है, डुप्लीकेशन और रिवर्स सभी एक जगह पर रहती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर नहीं होने देगा। सेकेंड है रिडक्शन इन डेटा इनकन्सिस्टेंसी। बेटा डेटा इनकन्सिस्टेंसी का मतलब क्या है कि डेटा आपका मिसमैचिंग फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि दो टेबल्स हो तो एक टेबल में एक बच्चे का मोबाइल नंबर अलग है, दूसरे में अलग है, दोनों में सेम रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ डेटा। शेयरिंग ऑफ डेटा क्या है, जब भी सारा का सारा डेटा जो है आपका वो सेंट्रल लोकेटेड होगा, तो वहाँ से सभी पर्सन एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे सबको शेयर कर पाते हैं, शेयर करना होता है। एंश्योर डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योर्ड हमारा होना चाहिए, डेटा हमारा प्राइवेट होना चाहिए, हमेशा ऑथराइज पर्सन को ही हमें मिलना चाहिए। एंड लास्ट इज डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी कॉलम के अंदर मैं मोबाइल नंबर किसी का भरवा रहा हूँ, तो बेटा मोबाइल नंबर की कुछ लिमिट होती है कि एक तो उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए, और कितने तक की होनी चाहिए, 10 की। 10 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, 10 से कम की नहीं होनी चाहिए। तो इसे बोलते हैं वैलिडेशन। मैंने वैलिडेशन लगा दिया कि भाई ये इसके अंदर अंदर में ही होना चाहिए, उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर ना हो जाए, तो इसलिए डेटा वैलिड होना चाहिए। ओनली वैलिड डेटा कैन बी एंटर्ड इनटू द डेटा बेस। तो बेटा यहाँ से 5 पॉइंट है, ये पांचों के पांचों पॉइंट आप एक बार जरूर पढ़ लेना। इसमें डेटा इनकन्सिस्टेंसी क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लेता है यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, थ्योरी है डिफाइन टेबल फील्ड एंड टपल। बेटा एक मैं टेबल बना लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। चलिए ये टेबल है, बोल लीजिए यहाँ पे रोल नंबर हो गया, यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे क्लास हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे मार्क्स हो गया। यहाँ पे डिटेल फिल कर दी, 2 3 आगे डिटेल फिल कर दी सब जगह, सब जगह, ठीक है, डिटेल फिल से। तो टेबल ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। टू स्टोर द डेटा इज कॉल्ड द, देखो ये रहा, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स इट मेड ऑफ रोज एंड कॉलम। तो ये तो आपकी टेबल हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं फील्ड एंड टपल। अब फील्ड क्या है बेटा, ऊपर से देखो जरा, ये रोल नंबर, ये नेम, ये क्लास, ये सब्जेक्ट, ये मार्क्स, ठीक है, ये बेटा आपके सारे के सारे क्या है, फील्ड्स, क्या है, फील्ड्स। क्लियर हुआ, ठीक, क्लियर। और फील्ड्स के दूसरा नाम ही हम यहाँ पे इसे कॉलम भी बोल देते हैं। फील्ड्स का दूसरा नाम जो होता है कॉलम भी होता है, और एक और नाम होता है एट्रीब्यूट। क्या होता है, एट्रीब्यूट। क्लियर हुआ। तो एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, इसे फील्ड भी बोल देते हैं, और इसे कॉलम भी बोल देते हैं, अदर नेम इसके। अच्छा ऐसे ही रिकॉर्ड, ये टपल है, टपल का दूसरा नाम क्या है, रिकॉर्ड है, ठीक है। रिकॉर्ड क्या होते हैं, ऐसे यहाँ से लेके इधर की तरफ ऐसे बढ़ गए, ऐसे बढ़ गए, और ऐसे बढ़ गए, डन। इस तरीके से हमारा यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे ये है, a record is a collection of multiple data which are stored in a related field that can be treated as a single unit। तो किसी भी एक सिंगल स्टूडेंट की अगर मैं डिटेल जानना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो मैं यहाँ से इसको देख लूंगा ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये हमारा क्या बोलेगा, यहाँ पे इसको हम रिकॉर्ड और टपल बोलेंगे। क्लियर हुआ। द नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा इसमें रिकॉर्ड हो गया, टपल हो गया, और इसका दूसरा नाम यहाँ पे रो भी आप इसको बोल देते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिफाइन RDBMS। ठीक है, RDBMS क्या है बेटा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन विच टेबल्स आर। जब भी कहते हैं आपकी दो से ज़्यादा टेबल्स आ जाएंगी एक साथ, तो वहाँ पे जो डेटाबेस हम यूज़ करते हैं, DBMS जो हम यूज़ करते हैं बेटा, वो RDBMS यूज़ करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, इनकी डेफिनेशन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है, ये है कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आप समझाइए कि ये होती क्या है, ठीक है। चलिए पहला देख देते हैं कैंडिडेट की। अच्छा बेटा एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि जो आपका ये था ना टेबल फील्ड एंड टपल, थोड़ा सा अपर लेवल का है, लेकिन एक चीज समझ लो, यहाँ से एक चीज आती है कार्डिनलिटी, पूछ लेता है बहुत बार। कार्डिनलिटी अगर थोड़ा सा टिपिकल पेपर बन जाता है तो कार्डिनलिटी पूछ लेता है, और एक यहाँ से पूछेगा इसकी डिग्री। दो चीजें पूछ सकता है बेटा। जब भी कार्डिनलिटी की बात करेगा तो कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम। क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। देखो कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, कार्डिनलिटी कितनी हुई इसकी, 5। कितनी हुई, 5। अच्छा डिग्री पूछ ले, तो डिग्री में क्या करेंगे, रोज काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3, तो डिग्री कितनी हुई इसकी, 3। क्लियर हुआ। तो नंबर ऑफ रोज डिग्री होती है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कार्डिनलिटी होती है। तो कॉलम C से C याद रखिएगा, कॉलम्स कार्डिनलिटी C से C। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और यहाँ पे एग्जाम्पल तो दिया नहीं है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। बेटा देखो बेसिकली होता क्या है, जब भी आपकी टेबल होती है,
तो उस टेबल के अंदर आप कहते हैं यूनिकनेस चाहते हैं, आपकी जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। तो उस यूनिकनेस के लिए ना हम कहते हैं एक सिस्टम लाते हैं, उसे हम बोलते हैं कीज सिस्टम। क्या बोलते हैं, कीज सिस्टम। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ एग्जांपल एक थोड़ा सा, अगर जगह है तो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी की डिटेल लेना चाहता हूँ, बैंक के लिए डिटेल ले रहा हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल तो मान लेते हैं उसका अकाउंट नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उस पर्सन का नेम हो जाएगा यहाँ पर, उसका एड्रेस हो जाएगा, उसका मोबाइल नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसका एक कस्टमर आईडी अलग होती है, बैंक की कस्टमर आईडी अलग होती है, अकाउंट नंबर अलग होता है, ठीक है। उसका पैन नंबर हो जाएगा, उसका आधार नंबर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये कुछ चीज़ें हैं। अब इसके अंदर बैंक के अंदर जो डेटाबेस है हमारा, तो यहाँ पे बेटा देखो, हर एक पर्सन का अकाउंट अकाउंट नंबर जो होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। यूनिक के लिए मैं यू लगा रहा हूँ, ठीक है। नेम, दो नेम हो सकते हैं। एड्रेस, एक ही घर के अगर हो तो एड्रेस हो सकते हैं। मोबाइल नंबर भी यूनिक होते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अगर सेम घर से हैं तो अलग अलग मोबाइल नहीं है तो ये नहीं हो सकते, ठीक है। कस्टमर आईडी यूनिक होती है, पैन नंबर सभी का यूनिक होता है, और आधार नंबर भी सबका क्या होता है, यूनिक होता है। तो जितने भी हमारी रो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, जो यूनिक हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की इज अ सिंगल की और अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल कीज दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रोज इन अ टेबल। जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, ये देखो यूनिक कर रहा है, और अपने आप में अलग होगा, अपने आप में अलग होगा कस्टमर आईडी, पैन पैन नंबर भी है, आधार नंबर भी। इस तरीके से क्लियर हुआ। तो कैंडिडेट की सिंगल की भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ मल्टीपल कीज भी हो सकती हैं। तो वो सारी कीज जो अपने आप में यूनिक वैल्यू होल्ड करेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। चलिए, अच्छा बेटा, इन सभी कैंडिडेट की में से आप किसी एक को, इन्हीं सभी कैंडिडेट की में से आप किसी एक को क्या बनाएंगे, प्राइमरी की बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्राइमरी की। तो क्योंकि ये एक बैंक का डेटाबेस है तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर को क्या बना देता हूँ, यहाँ पर प्राइमरी की बना देता हूँ, जो यूनिक वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये मेरी क्या बन गई, प्राइमरी की बन गई। ये ध्यान रखना, प्राइमरी की हमेशा कैंडिडेट की में से ही बनती है। कैंडिडेट की का ही पार्ट होता है, कैंडिडेट की में से निकलती है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की सिलेक्टेड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। ये डेफिनेशन आप यहाँ से इसकी कर सकते हैं। क्लियर हुआ सेकंड। अच्छा, थर्ड इज ऑल्टरनेट की। ऑल्टरनेट की क्या हुआ बेटा, जितनी भी कैंडिडेट की थी, यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे थी 4 कैंडिडेट की, उसमें से मैंने 1 प्राइमरी की माइनस कर दी, तो कितनी बची अभी कैंडिडेट की, 3 कैंडिडेट की बची ना। अब जो प्राइमरी की नहीं बनी है, उनको हम, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम उनका क्या बोल देते हैं, ऑल्टरनेट कीज। ऑल्टरनेट कीज। क्लियर हुआ। ऑल्टरनेट कीज आर दोज कैंडिडेट कीज विच आर नॉट द प्राइमरी की। क्लियर। चलिए, एंड द लास्ट वन इज फॉरेन की। बेटा फॉरेन की क्या होगा, फॉरेन की बेसिकली आप समझो, ये तो हो गया किसी के अकाउंट के डिटेल, ठीक, वो अकाउंट के डिटेल्स वैसी होगी पर्सन वाइज, लेकिन अब किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो डेटाबेस होगा वो अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, भाई उसने कितनी ट्रांजेक्शन करी एक दिन के अंदर, उसकी ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग से लेके आज तक, तो उन सभी ट्रांजेक्शन का जुड़ा हुआ जो होगा वो किससे जुड़ा होगा, एक दूसरी टेबल में होगा। और उन दोनों में कुछ ना कुछ एक कॉमन टर्म होगी। क्या होगी, एक कॉमन टर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये अकाउंट नंबर ही उसके अंदर आ गया, तो ये अकाउंट नंबर जो है, ये इस मेन टेबल में तो प्राइमरी की है, लेकिन जो दूसरी वाली टेबल है वहां पे ऐसा नॉर्मल की काम कर रही है, ऐसा नॉर्मल कॉलम काम कर रहा है। तो बेटा इसीलिए इस सेकंड वाली टेबल, अकाउंट टेबल के अंदर, ये अकाउंट नंबर ऐसा फॉरेन की काम करेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की। एडमिशन से देखो आप जरा डेफिनेशन से, फॉरेन की द एट्रीब्यूट विच इज प्राइमरी की इन इट्स पेरेंट टेबल। देखो प्राइमरी की है अकाउंट नंबर जो है पेरेंट टेबल में, बट इट इज इंक्लूडेड एज एन एट्रीब्यूट इन अनदर होस्ट टेबल। किसी और टेबल के अंदर ऐसा नॉर्मल एट्रीब्यूट काम करे, उसी को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो आपके पास है उसे भी आप कर सकते हैं। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों कीज आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और चीज, प्राइमरी की जो होती है वो आपकी क्या होती है, सभी टेबल के अंदर वन ही होती है। कितनी होती है, ओनली वन होती है, यूनिक वन होती है। ऑल्टरनेट की ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, जो ये भी है ये भी ज़्यादा हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपका थ्योरी का ये है कि डिफाइन फॉर्म्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा मिल जाता है, आपको डेफिनेशन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। फॉर्म्स क्या है, फॉर्म्स प्रोवाइड एन इंटरफेस इन यूजर स्पेसिफाइड लेआउट which let the user to view the data or enter new data or to modify the existing data record। बेटा देखो फॉर्म्स में क्या होता है ना, एक आप लेआउट बनाती हो, क्या बनाती हो, एक लेआउट आपके सामने होता है, और उस लेआउट के अंदर ना, ऐसे नहीं,
ऐसे नहीं होता है, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे नहीं होगा। उसके अंदर आप कहते हैं एक लेआउट बनाओगे, फॉर एग्जांपल भाई इसकी डिटेल यहाँ पे फिल कर दी, एक यहाँ डिटेल फिल कर दी, एक यहाँ पे डिटेल फिल कर दी, यहाँ पे कुछ बटन्स डालते हैं आप, ठीक है, नेक्स्ट, फॉरवर्ड, लास्ट, ऐसे करके, ठीक है, जहाँ पे डिटेल्स आप अपनी फिल करवा लेते हैं। तो अब होगा क्या, इस लेआउट के अंदर आप कोई भी न्यू एंट्री इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो टास्क देखो क्या कर सकते हो, न्यू एंट्री कर सकते हो, कोई भी डिलीट कर सकते हो, एंड मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये आपके काम को इजी कर देता है, फॉर्म्स एक इंटरफेस बन गया। तो जहाँ भी आपको डेफिनेशन में या कहीं पे एमसीक्यू मिल जाए, आपको समझ में डेफिनेशन भूल गए आप, तो कहीं भी अगर आपको डेफिनेशन मिल जाए, में वर्ड मिल जाए इंटरफेस, एक स्पेसिफिक लेआउट मिल जाए, ठीक है, एंटर करा रहा है, तो बेटा समझ लेना वो फॉर्म्स की डेफिनेशन है। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। यहाँ से आप, ये सेकंड डेफिनेशन है, ये भी आप यूज कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन इज रिपोर्ट। तो बेटा रिपोर्ट जैसे हमारे कहते हैं ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आती है, या हम कोई भी कहते हैं टेस्ट करवाते हैं, बायोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर समराइज फॉर्मेट होता है, एक टेबल की फॉर्म में आता है, ऊपर ये चीज़ लिखा होगा, नीचे ये चीज़ लिखा होगा। तो वो जो होती है रिपोर्ट आपकी, वो समराइज करती है आपके डेटा को। तो रिपोर्ट में जहाँ पे भी वर्ड आ जाए, जहाँ पे भी कहीं भी आपको दिखाई दे जाए समराइज वर्ड दिखाई दे जाए, प्रिंट दिखाई दे जाए, प्रिंट दिखाई दे जाए, देखो ये रहा प्रिंट इन्फॉर्मेशन, तो वो हमेशा क्या होगी, रिपोर्ट की डेफिनेशन होगी। क्वेरीज, क्वेरीज बेसिकली क्या होती हैं, ये आपकी हेल्प करती हैं इन फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर हजारों बच्चों का डेटा है, मुझे सिर्फ वो बच्चे चाहिए जो 90+ वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक क्वेरी रेज करता हूँ कि प्लीज गिव मी द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु स्कोर्ड 90+ मार्क्स। तो मैंने ये क्वेश्चन रेज करा, तो यही क्वेश्चन रेज करने का एक तरीका होगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं, कमांड की फॉर्म में होगा ये हमारा। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशन बेटा आप यहाँ पे पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस। बेटा देखो, डेटाबेस डायरेक्ट तो पूछता नहीं है, ये जो वाला क्वेश्चन डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ आपसे इसमें एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि इसका साइज कितना होगा, इसमें क्या किस टाइप का डेटा ये लेगा। जैसे पहली कैटेगरी आती है आपकी, मेन कैटेगरी आती है आपकी न्यूमेरिक टाइप। तो न्यूमेरिक में एक तो आता है आपका बुलियन, बुलियन, टाइनी इंट, इनके साइज देख लीजिए आप, टाइनी इंट का साइज है 0 से लेकर 255 कैरेक्टर्स। स्मॉल इंट, स्मॉल इंट के हैं -2 की पावर 15 से लेकर 2 की पावर 15 - 1 तक। इंटीजर है, ठीक है, फ्लोट है। इनके बस नाम आप एक बार जान लीजिएगा, बस होते क्या है। अल्फा न्यूमेरिक में क्या आएंगे, अल्फा न्यूमेरिक में बेटा ये दोनों जरूर पढ़ लीजिएगा, कैर एंड वेर कैर। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है बहुत ज़्यादा। होता क्या है, समझो अब जरा। जैसे मैंने एक टेबल बनाई, उस टेबल के अंदर मैंने किसी के नेम, मुझे किसी का नेम इंसर्ट करवाना है, तो मैंने बेटा डेटा वैलिडेशन के लिए मैंने उसमें लगा दिया कि उसका जो साइज होगा वो 10 होगा, कितना होगा, और वो कैरेक्टर टाइप का होगा, कितने का होगा, कैर एंड 10। अब 10 तक की लिमिट है कि मैं 10 तक का डाल सकता हूँ, लेकिन मान लीजिए मैंने उसके अंदर कोई नाम डाला, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसके अंदर कोई नाम आया अक्षय, तो अक्षय में कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर हैं, तो ये इसे इंसर्ट कर देगा आराम से। लेकिन बेटा जो बाकी के 4 कैरेक्टर्स हैं 10, ठीक है, वो तो बच गए हमारे 4 वैकेंट स्पेस, ठीक है, वो 4 वैकेंट स्पेस कैरेक्टर के होने की वजह से वो भी चले जाएंगे। इसका मतलब हमारी मेमोरी खाली होने की बावजूद भी हमारी ऑक्यूपाइड है। देखो ये रहा, स्टोर्स एग्जैक्टली द नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द यूजर, पैड्स विद ट्रेलिंग स्पेसिस। अगर कोई स्पेस खाली मतलब बच जाती है तो वहां पे उसे वो स्पेस डाल देगा, क्या डाल देगा, 8, ठीक है, स्पेस डाल देगा। क्लियर हुआ? टेक्स्ट होता है और फिक्स साइज होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, फिक्स्ड साइज होगा। वेर केयर क्या होता है, वेर केयर की फुल फॉर्म ही होती है वेरिएबल, वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्टोर्स अप टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर, नो पैडिंग, लास्ट में कोई भी न्यू कैरेक्टर स्पेस ऐड नहीं करने वाला है ये इसके अंदर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लैंग्वेज में आप चाहते हो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। इसके अलावा डेट एंड टाइम के आ जाते हैं, डेट, टाइम एंड टाइम स्टैम्प, ठीक है, इनको पढ़ लेना एक बार जरूर आप। ठीक है, चलिए, इन हाउ मैनी वेज वी कैन क्रिएट अ टेबल इन बेस, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कितने तरीके से आप बना सकते हो, यूजिंग द डिजाइन व्यू, एक डिजाइन व्यू होता है। अच्छा हाँ, 2 टाइप के व्यू होते हैं बेटा, ठीक है, एक तो होगा आपका डिजाइन व्यू, ठीक है, और सेकंड व्यू और होता है इसके अंदर आपका, एक डिजाइन होगा और एक एक होता है जिसमें हम टाइप करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, सेकंड है आपका विजार्ड व्यू और यहाँ पर है क्वेरी व्यू। तो डिजाइन व्यू और ये आपका एक्सेस उसमें आते थे, लेकिन हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, तो इससे कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। अगेन एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी से, बेटा थ्योरी डेटाबेस में से बहुत ज़्यादा नंबर की आती है, आप ये बात समझ लीजिए।
ठीक है, 10 to 12 मार्क्स का आपका चैप्टर है, उसमें से आपकी थ्योरी ही कम से कम 50% मार्क्स की है। मतलब अगर 10 नंबर का आएगा तो 5 की कम से कम आएगी, और अगर 12 का है तो 6 से 7 नंबर की आने वाली है। तो यहाँ से DML, DDL, TCL एंड DCL, इन चारों डेफिनेशन को जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, इनकी डेफिनेशन। ठीक है, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके अंदर बेटा वो सारी कमांड्स आती हैं SQL की, जिससे आप कोई भी नया स्कीमा, कोई नया ऑब्जेक्ट डेटाबेस का क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, उसका मॉडिफाई कर पाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को चेंज कर पाते हैं। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल डेफिनेशन लर्न करनी है, साथ में एग्जाम्पल लेके चलने हैं, मिनिमम 2 2 और 3 3, 3 3 कर लोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरी में आया हुआ है 2 से 3 बार पिछले 3 से 4 सालों के अंदर। ठीक है, थ्योरी में पूछ लेता है डायरेक्ट कि एक्सप्लेन DML एंड DDL एंड गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। 5 5 नंबर का क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला, 2 डेफिनेशन और 2 एग्जाम्पल। क्लियर हुआ? इस तरीके से। चलिए, अब क्रिएट है, क्रिएट हम यूज करते हैं किस लिए? ताकि हम किसी डेटाबेस को क्रिएट कर पाएं, हम किसी टेबल को क्रिएट कर पाएं। ठीक है, इस तरीके से। ड्रॉप है, अगर हम किसी डेटाबेस को ड्रॉप करना चाहते हैं या हम किसी टेबल को ड्रॉप करना चाहते हैं। और एल्टर है, एल्टर या ऑल्टर हम इसे बोलते हैं, ये किसी भी बेटा टेबल को या टेबल के को रीनेम करना है, उसके अंदर न्यू कॉलम्स ऐड करने हैं, ये इसलिए काम करते हैं। ठीक है, ट्रंकेट है, ठीक है, इज यूज टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, टेबल को बिल्कुल खाली कर देना है। क्लियर हुआ? तो ये 4 आप कर लीजिएगा ऊपर के। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं DML। जब भी आपको डेटा डेटा में चेंज करना है, डेटा में, फॉर एग्जांपल किसी का नाम है अक्षय, आपको उसकी जगह अक्षय की जगह अक्षय खन्ना करना है। ठीक है, तो नाम चेंज करना पड़ रहा है ना, किसी की सैलरी 10,000 है, आपको 10 की जगह 11,000 करनी है, तो वो डेटा चेंज कर रहे हो। तो वहां पर आप कहते हैं इनको इस्तेमाल करेंगे। आपको न्यू डेटा इंसर्ट करना है, आपको डेटा डिलीट करना है, तो ये सब चीजें वहां पे आएंगी। तो वहां पे देखो बेटा 3 कमांड यूज करते हैं हम, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। एंड बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, इन पर क्वेरीज भी आती हैं इनके ऊपर। ठीक है, इन तीनों को अभी हम करेंगे, कैसे करते हैं देखते हैं। इसके बाद बेटा दो दो और लैंग्वेज आपकी, DCL एंड TCL, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। देखो होता क्या है, इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है लेकिन जब भी पढ़ लीजिएगा। DCL क्या करती है, आपको ग्रांट, आपको परमिशन देती है या परमिशन को ले लेती है, परमिशन, ठीक है, ताकि कहते हैं आप डेटाबेस के ऊपर काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो 2 कमांड है इसके अंदर, ग्रांट एंड रिवोक। ऐसी TCL होती है, TCL क्या करती है, ठीक है, अगर आप कहते हैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो बेटा उसे कंप्लीट करने के लिए आपको कमिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। कमिट का मतलब टू मेक द चेंजेस परमानेंटली, टू मेक द चेंजेस परमानेंटली वी विल यूज कमिट। कैन देयर बी मल्टीपल, एक क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, कैन देयर बी मल्टीपल प्राइमरी कीज इन अ टेबल? जस्टिफाई योर आंसर। अ टेबल कैन ओनली हैव वन प्राइमरी की विच में कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल फील्ड। बेटा प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है, देखो प्राइमरी की एक ही होती है। अब वो प्राइमरी की 2 फील्ड से मिलके बनाई गई हो, 2 फील्ड से मिलके बनाई गई हो, एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन होगी एक ही। मल्टीपल फील्ड्स हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसी की को हम क्या बोल देते हैं, व्हेन मल्टीपल फील्ड्स आर यूज्ड एज अ प्राइमरी की दे आर कॉल्ड अ कंपोजिट की। एक और की आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ इस तरीके से? चलिए, अब बेटा, अब जरा मेरे बच्चों सभी ध्यान से समझ लेना। ये तो चलो क्वेश्चन आ गए सीधा, मैं क्वेश्चन अभी आपको नहीं करवाऊंगा। अब मैं आपको वो चीज़ करवाऊंगा, ठीक है, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप। चलिए स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा अपना SQL कमांड्स की तरफ। किसकी तरफ? SQL कमांड्स। अभी जो आपने पढ़ी कौन कौन सी, DDL, DML, ये 2 मेन कैटेगरी हैं। इनके अंदर से हमें उठानी है चीज़ें, ठीक है, इनके अंदर से कमांड्स हैं, उनमें देखना है। जैसे कि DDL है, तो DDL के अंदर बेटा आपका एक आता है क्रिएट, एक आता है आपका ड्रॉप। तो हमें जो पढ़ना है वो क्रिएट को पढ़ना है मेन। ठीक है, ड्रॉप का बस आपको पता होना चाहिए, ड्रॉप इज यूज टू डिलीट द टेबल और अ डेटाबेस। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारी DML आती है, तो DML में से बहुत इंपॉर्टेंट है सारी सारी। जैसे कि हमें कहीं पे इंसर्ट करना होगा डेटा, कहीं पे हमें अपडेट करना होगा डेटा को, ठीक है, अपडेट करना है, हमें कहीं पे डिलीट करना है। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हुआ? और इसके साथ साथ बेटा एक सिलेक्ट कमांड आती है, सिलेक्ट कमांड भी हमें यूज करनी है क्योंकि क्वेरीज इसके ऊपर आती हैं बहुत ज़्यादा। चलिए, तो मैं एक एक करके बेटा आपको क्या करता हूँ यहाँ पे चीज़ें बताता हूँ। पहले हम करेंगे क्रिएट टेबल का, मतलब कि क्रिएट का इस्तेमाल। क्रिएट क्या है? इट इज़ यूज्ड, it is used to create database, डेटाबेस क्रिएट करने का यूज होता है।
और टेबल। क्लियर बेटा? जैसे मान लीजिए हमें एक टेबल क्रिएट करनी है। टेबल का मैं यहाँ पे सिंटेक्स बना देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे है रोल नंबर, यहाँ पे है नेम, यहाँ पे है मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से। अब बहुत सारी चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेंगी आपको। 1 2, मान लीजिए XYZ ABC, मार्क्स हैं 20, मार्क्स हैं 32। तो हमें ये टेबल बनानी है। अब पहले इसका सिंटेक्स समझ लीजिए बेटा। सिंटेक्स क्या होता है इसका, किसका? क्रिएट टेबल का। देखो क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल, यहाँ पे आएगा आपका टेबल का नेम। क्या आएगा बेटा? टेबल का नेम। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आएगा आपका कॉलम नेम 1, फिर यहाँ पे आएगा उसका डेटा टाइप। क्या आएगा उसका? डेटा टाइप। फिर आप डालेंगे उसका यहाँ पे साइज। क्या डालेंगे यहाँ पर? उसका साइज। साथ में फिर नेक्स्ट आएंगे आप उसके कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 2। फिर यहाँ पे आएंगे उसके डेटा टाइप 2, मतलब यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे इसका इसका होगा। ऐसे ही यहाँ पे साइज हो जाएगा इस तरीके से। सो ऑन आप चलते जाएंगे बेटा। जहाँ पे आप खत्म हो जाएंगे कॉलम्स, वहाँ पे आप लाइन करेंगे, क्लोज करेंगे ब्रैकेट, देन आप अपना यहाँ पे यूज करेंगे सेमी कॉलन। तो जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के लिए बेटा देखो अब कुछ चीजें समझ लेना। कॉलम नेम आपको हमेशा मिलेगा एक टेबल के लिए, लेकिन डेटा टाइप उसका और उसका साइज आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिफाई आपको करने हैं। क्या करने हैं कि इसके क्या होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं इसके लिए करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्रिएट टेबल। टेबल का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्टूडेंट दे देते हैं। स्टूडेंट नाम की टेबल है, तो क्रिएट टेबल। टेबल का नेम क्या आएगा बेटा यहाँ पर? स्टूडेंट। क्या आएगा? स्टूडेंट। अब मेरे बच्चों एक चीज गलती मत कर देना, ये ब्रैकेट्स यूज नहीं करने हैं। ये ब्रैकेट जो होते हैं, ये वाले ब्रैकेट जो होते हैं, ये यूज नहीं होते हैं। ये सिर्फ इसलिए होते हैं कि यहाँ पे एज इट इज बस नाम आ जाएगा आपका। ये वाला ब्रैकेट हाँ यूज करना है। ठीक है, आपको अपना सिंपल क्रिएट टेबल स्टूडेंट हो गया, ब्रैकेट यूज करेंगे बेटा। पहले कॉलम का नाम क्या है? पहले कॉलम का नाम है आर नंबर। ठीक है, आर नंबर किस टाइप का है बेटा? देखो डेटा किस टाइप का आ रहा है इसके अंदर। इसमें आ रहा है बेटा आपका न्यूमेरिक वैल्यू। अच्छा, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यहाँ पे इंट यूज कर सकते हैं। इंट यूज या इंटीजर, हम इंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, आइदर यू विल यूज इंट और इंटीजर। इससे ज्यादा लेवल का क्लास 10th में नहीं आता है। ठीक है, रोल नंबर इंटीजर। अच्छा, इसका साइज किया जा सकता है। ठीक है, साइज कितना है देखो इसका 1 2, भाई मैक्सिमम कितना साइज जाएगा? आप क्या करेंगे इंटीजर में, वैसे जब भी आप इंटीजर डालते हैं तो उसका साइज आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका साइज अलग ही बहुत बड़ा होता है। तो इंटीजर में देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर साइज। ठीक है, कॉमा लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे नेम। नेम नेक्स्ट कॉलम नेम, नेम इज नेम। नेम के अंदर यहाँ पे किस टाइप का डेटा है बेटा? देखो अल्फाबेटिक है। अल्फाबेटिक में वी हैव टू ऑप्शन, आइदर टू यूज केयर और आइदर टू यूज वेयर केयर। तो बेटा आप हमेशा प्रीफर करेंगे जहां पे भी आपको इस टाइप से आ जाएगा वेयर केयर। क्या यूज करेंगे आप? वेयर केयर। मैं आपको चॉइस बता ही नहीं रहा हूँ, आप सीधा वेयर केयर ही यूज करो। अच्छा, साइज क्या जा रहा है इसका? यहाँ पे 3 है, भाई मैक्सिमम डाल दीजिए। आप मैक्सिमम 20 डाल दीजिए। कितना डाल दीजिए? 20। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेयर केयर यूज करा है तो जो भी एक्स्ट्रा है पैडिंग नहीं होगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके सामने? मार्क्स। क्या है? मार्क्स। अच्छा, मार्क्स किस टाइप का वैल्यू होल्ड कर रहा है? अगेन इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर डाल दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या हो गया? सारी वैल्यूज हो गई, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देन यहाँ पर अपना खत्म। बेटा ये है, इतना सा करना है काम। ऐसे ही आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको उसका करना है। चलिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, आपको ये टेबल आपको दे रखी है। आपको इस टेबल के लिए क्रिएट कमांड लिखना है। तो देखो मेरे साथ मैं लिखता हूँ इसके लिए। क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल। अच्छा, इसमें टेबल का नाम क्या है? यहाँ पे टेबल का नाम इन्होंने नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगेन स्टूडेंट ही ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? स्टूडेंट। क्रिएट टेबल क्या है? स्टूडेंट। ब्रैकेट लगाएंगे। पहला चीज क्या आ रहा है यहाँ पे? एडमिशन नंबर। क्या आ रहा है बेटा? एडीएम नंबर। एडीएम नंबर। अच्छा, एडीएम नंबर किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है? ये न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंटीजर। क्या यूज करेंगे बेटा? इंटीजर। कॉमा लगा देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? नेम है। नेम किस टाइप का लेगा? वेर कैर लेगा। क्या लेगा? वेर कैर। तो आपको बस इतना थ्योरी याद रखना है कि क्या किस टाइप का डेटा आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए 20 साइज ले लिया, अगेन कॉमा कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वन इज क्लास। क्लास किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है? देखिए न्यूमेरिक कर रहा है,
तो अगेन यहाँ लिख देते हैं, इंट लिख सकते हैं, टाइनी इंट लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज टाइनी इंट, और स्मॉल इंट भी है, वी हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो, वी हैव टाइनी इंट, वी हैव स्मॉल इंट, यू कैन यूज दिस ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाउस, तो हाउस आप यहाँ पे ले सकते हैं, और हाउस में किस टाइप का डेटा है आपका, ठीक है, फिर से यहाँ पे आप ले लेंगे वेरकेयर, यहाँ पे ले लीजिए आप इस बार 10, ठीक है, ये ब्रैकेट तो इसका क्लोज हुआ है, फिर एक ब्रैकेट आपका ये वाला क्लोज होगा जो बाहर वाला आपने यूज करा था, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, देन सेमी कॉलन। क्लियर हुआ बेटा? क्रिएट टेबल की कमांड बहुत ईजी है, 100% आने के चांसेस हैं इसके, 100%, समझ लो आप, इसको कर लो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, चलो इसके लिए करनी है, इसके लिए क्रिएट टेबल करनी है, क्या करेंगे आप मेरे साथ साथ करिए, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम इस बार दिया है उन्होंने आइटम, ठीक है, क्रिएट टेबल आइटम, ये तो बहुत फेमस है, आई हुई भी है, ये लास्ट ईयर भी, ये लास्ट से लास्ट ईयर आई हुई थी आपकी, क्रिएट टेबल आइटम, यहाँ पे ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, फिर यहाँ पे क्या है, पहला कॉलम नेम, आइटम नंबर, बेटा जैसे लिखा हो ना, जो लिखा हो वही लिखना, तो यहाँ पे आइटम नंबर में स्मॉल में कर देता हूँ, आई, ये आई है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आइटम नंबर हो गया, किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इंट ले लेता हूँ, कॉमा कर दिया, इसके बाद आई नेम, आई नेम, अगेन यहाँ पे वेर केयर, वेर केयर के साथ यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, 20, कॉमा, वेर केयर के बाद यहाँ पे प्राइस आ गया, प्राइस में आपका फिर से इंट ले लीजिए, कॉमा, देन आपका QTY आ गया, क्वांटिटी आ गया, वहाँ पे आपका फिर से इंटीजर आ गया, ब्रैकेट क्लोज, खत्म। अब आपके सामने, मैंने आपके सामने जो आया नहीं है वो आया आपका डेट नहीं आया, बेटा कहीं पे अगर आपके सामने डेट आ जाए ना, तो आपको बस डेट यूज करना है, फॉर एग्जांपल यहीं पे आ जाता है कि डेट ऑफ परचेस आ जाएगी, डेट ऑफ परचेस, मैं यहाँ पे कॉलम ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ परचेस, तो उसके लिए अगर मान लो डेट लिखी हुई है उसके अंदर, तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, बस डेट लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, खत्म, फिर ये काम कर देना आपका, फिर ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्लियर, इस तरीके से फिर ऐसे कर दोगे, क्लियर। कहीं पे आपका डॉट में आ जाए, ठीक है, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, वहां पे आप फ्लोट यूज करेंगे, ठीक है, यू विल यूज फ्लोट, क्लियर हुआ, डन। मैंने आपको यहाँ पे बेटा 3 एग्जाम्पल लेके समझा दिया है। अच्छा, एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, उन्होंने आपसे बोला आपको डेटा नहीं देगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट नंबर, नेम, ठीक है, एड्रेस, ये 3 चीज़ों कह रहा है कि आप क्रिएट कीजिए एक टेबल को इसके लिए, और ये है आपका बैंक, टेबल का नाम क्या है, बैंक। तो आप क्या करेंगे, अब देखो इसमें कोई डेटा नहीं दिया है, तो आपको बेटा डेटा भी एज्यूम करना पड़ेगा कि डेटा किस टाइप का होल्ड करेगा ये, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या दे दिया मैंने यहाँ पर, बैंक दे दिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या नाम आ रहा है आपका, अकाउंट नंबर। अब ये किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा, बेटा देखो 2 टाइप के अकाउंट नंबर होते हैं, एक तो होता है पूरा पूरा न्यूमेरिक, एक तो होता है पूरा पूरा न्यूमेरिक, भाई 1 2 3 4 5 6 3 7 कुछ भी ऐसा हो सकता है, एक होता है जहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ या लास्ट में कहीं ना कहीं आपका बीच में नंबर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल PUNB 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी तो हो सकते हैं, क्लियर हुआ। तो इसमें दोनों चीजें ऑप्शन है, आपको क्या, आप क्या कंसिडर करके चल रहे हो, तो कंसिडरेशन आपका होगा, आप एक चीज लेके चलिए, आप ये लेके चलिए अपना इंटीजर, आप हमेशा इंटीजर लेके चलिए ऐसे केस में, ठीक है, इंटीजर आ गया, ठीक है, एडमिशन नंबर आ जाए, इंटीजर लेना है, कुछ नहीं करना, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाइए, नेम, नेम हमेशा वेर केयर लेगा, नेम हमेशा कैसा लेगा, वेर केयर 20 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस, एड्रेस ही हमेशा वेर कैसा रहेगा, वेर केयर रहेगा, थोड़ा सा साइज बढ़ा दीजिए, इसका 30 कर दीजिए बस, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, खत्म, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको ना 4 एग्जाम्पल करके बता दिए कि आपको क्रिएट टेबल कैसे करनी है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपकी बुक्स में होंगे, उन्हें हिट कीजिए, बड़े प्यार से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ता हूँ मैं, क्रिएट टेबल के बाद जो नेक्स्ट कमांड आती है बेटा, वो आती है आपकी इंसर्ट, इंसर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंसर्ट, इंसर्ट के लिए बेटा हम एक और यहाँ पे यूज करेंगे क्लॉज, वो होता है इंसर्ट इंटू, मतलब इंटू भी यूज करेंगे, तो इसका सिंटेक्स पहले आप लिख लीजिए, सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम यूज करते हैं इंसर्ट, देन वी विल यूज इनटू, फिर यहाँ पे आएगा आपका टेबल का नेम, क्या आएगा, टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर आप जाएंगे बेटा यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, और जितने भी आपके कॉलम के नेम वहाँ पे दे रखे होंगे ना, वो आप यूज कर लेंगे, कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3, इस तरीके से। फिर आप नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यूज, क्या लिखेंगे,
वैल्यूज, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे आएगी वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3। आपको बस ये कर देना है इस तरीके से। बेटा ये है इसका सिंटेक्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन यहाँ पे ब्रैकेट, कॉलम नेम, इस तरीके से वैल्यूज। वहाँ पे लाइन टर्मिनेट नहीं होगी, लाइन टर्मिनेट लास्ट में होती है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट एग्जाम्पल करा था ना, इसके लिए हम कर लेते हैं, जैसे ये वाला ही है, तो मुझे इसके लिए इंसर्ट इनटू कमांड करनी है। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था हमारा, स्टूडेंट था, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो कॉलम नेम है बेटा वो यूज करेंगे, रोल नंबर देखो आर नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स, आपने इन तीनों का इस्तेमाल कर लिया। अब आप नीचे आएंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, वैल्यू नहीं वैल्यूज लिखेंगे, फिर जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे। बेटा देखो, अगर आपकी वैल्यू न्यूमेरिक में है तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिक में देखो 1 आ गया, कॉमा न्यूमेरिक में 1 आ गया, इसके बाद अब अगर आपकी वेर केयर में है तो आप ऐसे एक्स वाई जेड लिखेंगे, ठीक है, कीवर्ड्स के अंदर। और फिर अगर आपकी फिर से न्यूमेरिक के अंदर है तो फिर आप उसे ऐसे लिख देंगे। मतलब वेर केयर, केयर के लिए आप क्या करेंगे, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी आपकी इंटीजर वैल्यू आपको दिखाई देगी तो आप उसे एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर ये लाइन आपकी टर्मिनेट होगी। तो बेटा ये जो सिंटेक्स हमने यूज करा है ना, ये आपका किसके लिए हुआ है, आपने सिंगल लाइन को यहाँ पर इंसर्ट करा है, उसके लिए मैंने इसको यहाँ पर इस्तेमाल करा है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, चलिए अब क्या करता हूँ, जो मेरा एग्जाम्पल्स थे, आप बेटा यही सेम चीज ना इस पे अप्लाई करके देखिएगा। इंसर्ट इनटू करेंगे आप यहाँ पे, देखो इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है, आइटम हो गया, यहाँ पे आप सारे लिख देंगे, आइटम नंबर, आई नेम कॉमा प्राइस कॉमा QTY, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पे, 1 मिनट। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, फिर यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या है, यहाँ पर 12, ठीक है, फिर यहाँ पे पेन, पेन क्योंकि वेर केयर है तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, फिर 10, फिर 17, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर बेटा, इस तरीके से हो जाएगा। देखो जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया भी है, राइट अ क्वेरी टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, तो ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे बिल्कुल जैसे मैंने इसे करा है, आप इसे करेंगे। डन, इस तरीके से कर ले जाएंगे। अगर और कोई वैल्यू, और कोई क्वेश्चन है इसमें तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में भी आप करेंगे इसको, आपको 1004 अमन या 11 एंड ब्लू को इंसर्ट करना है इसके अंदर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तब इसको करेंगे। डन, ठीक है, चलिए चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे आपका सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट आपकी क्वेरी होती है, क्वेरी रेस करने के लिए होती है। अच्छा, सिलेक्ट के साथ आपको यहाँ पे जो यूज़ करना है ना बेटा, वो यूज़ करना है वेयर क्लाउज। क्या यूज़ करना है, एक वेयर एक क्लाउज है, ठीक है, जिसकी मदद से आपकी क्वेरीज पूरी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका मैं सिंटेक्स बता देता हूँ आपका, हम करेंगे इसमें सिलेक्ट, दो सिंटेक्स होंगे बेटा इसके अंदर, सिलेक्ट और सिलेक्ट। अगर आपको ऑल रिकॉर्ड्स करने हैं, क्या करना है, ऑल रिकॉर्ड्स करने हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो सिलेक्ट स्टार लगाते हैं आप, सिलेक्ट स्टार, ठीक है, ऑल रिकॉर्ड्स, नहीं ऑल रिकॉर्ड्स नहीं, ऑल कॉलम्स आएगा, कॉलम्स, आपको सारे सारे कॉलम लेने हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे आपका क्या आएगा, टेबल नेम आएगा। ठीक है, अगर आपकी कोई कंडीशन है तो आप उस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसी में सेकंड वर्जन बन जाएगा आपका, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे आएगा टेबल नेम। ठीक है, ये तो यहीं पर खत्म होगा क्योंकि कोई कंडीशन नहीं थी, इसमें था नो कंडीशन। इसमें है वेयर, यहाँ पे आपकी कंडीशन आ जाएगी वेयर, और वेयर के बाद क्या लगाएंगे आप यहाँ पर, कंडीशन। क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें सेकंड कैटेगरी वाले में क्या है, सेकंड कैटेगरी में क्या है, यहाँ पे आप कॉलम्स के नाम देंगे, क्या देंगे, कॉलम नेम, कॉलम नेम 1 कॉमा कॉलम नेम 2, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा फ्रॉम, फिर यहाँ पे आएगा आपका टेबल नेम। बेटा बहुत ध्यान से समझना इसको, फ्रॉम टेबल नेम। अब इसमें भी सेम है, ठीक है, कंडीशन एंड नो कंडीशन, तो दोनों चीज़ें हैं।
ठीक है, एक तो यहीं पे खत्म हो जाएगा और एक में वेयर के बाद कंडीशन आ जाएगी, वेयर के बाद कंडीशन आ जाएगी। डिपेंड करता है क्वेश्चन आपसे क्या रेस करा गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 फॉर्मेट बन जाएंगे, एक के अंदर एक के अंदर दो, ठीक है, दो और दो कैटेगरी के मिल गए। चलो अब यहाँ से पहले चीज ये समझो कि ये क्या है, ऑल कॉलम्स वाला चीज कहाँ से आई। बेटा फॉर एग्जांपल मेरे पास जो टेबल है, उस टेबल में यहाँ पे 4 कॉलम है, 1 2 3 4, तो मुझे सारे ही कॉलम उठाने हैं, मुझे सारे ही कॉलम उठाने हैं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा सिलेक्ट स्टार। सभी कॉलम की वैल्यूज आनी चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार। लेकिन मुझे चाहिए अरे एक मेरा नीचे वाला जो एग्जाम्पल है वो किसके लिए, ये वाला जो है किसके लिए सिलेक्ट, ये है कि मेरे पास 4 कॉलम है, मुझे ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए बस। तो मैंने कहा कि सिलेक्ट दिस कॉलम कॉमा दिस कॉलम फ्रॉम टेबल। तो दोनों में डिफरेंस हुआ ना, उसमें सारे के सारे चारों कॉलम उठाए जा रहे हैं, ऑल 4 कॉलम्स, इसमें सिर्फ एनी 2 या एनी 3 जितने भी पर्टिकुलर उसने बोला है। तो ये डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। सेकंड चीज कंडीशन। अब कंडीशन किस लिए होती है, कंडीशन होती है फॉर कॉलम वो रोज, कि हमें जो चारों रोज उठाने हैं, चारों कॉलम्स उठाने हैं, क्या वो हमें सभी स्टूडेंट के लिए उठाने हैं या कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए उठाने हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंडीशन। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको सीधा बेटा क्वेश्चन ही करवाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पर, देखो डिस्प्ले द एंटायर टेबल। डिस्प्ले द एंटायर टेबल मतलब पूरी पूरी टेबल आप ऐसे ही शो कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेरी जो इसका ए का आंसर क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। बस सिंपल सा, जब भी कहते हैं ना पूरी पूरी टेबल कर दीजिए तो वहां पे लगा दीजिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम और लाइन क्लोज कर दीजिए। ठीक है, चलिए बी वाले को देखिए, डिस्प्ले डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज हाउस कलर इज ब्लू। उन बच्चों की डिटेल बताओ, उन बच्चों की डिटेल बताओ जिसमें उनका हाउस क्या है, उनका हाउस क्या है, ब्लू है। देखो ब्लू वाले एक ही है ना, ब्लू वाले कितने हैं, एक ही है, इसका मतलब ये कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है। अच्छा, इन्होंने क्या कोई पर्टिकुलर कॉलम का नाम दिया है बेटा, नहीं दिया ना। तो जब भी अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम नहीं दिया जाएगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बोला जाएगा, डिटेल्स बोलेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बोलेगा या ऑल द ऐसे बोलेगा ऑल द डिटेल्स, वहां पे आप बेटा स्टार ही लगाएंगे। तो बी का आंसर होगा आपका सिलेक्ट स्टार, क्या लगाएंगे आप, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अब आपने क्या लगाया, वेयर कंडीशन, वेयर क्या पूछ रहा है, हाउस कलर। तो हाउस कलर के लिए कौन सा कॉलम है हमारे सामने, हाउस। तो वेयर हाउस इज इक्वल टू, क्या लगाएंगे आप, इज इक्वल टू, किस टाइप की वैल्यू है बेटा, वेयर केयर और केयर टाइप की है ना, केयर टाइप की। तो आप यहाँ पे कीवर्ड्स लगाएंगे, कीवर्ड्स में पूछते हैं इसको हमेशा हम। ठीक है, हाउस इज इक्वल टू ब्लू, इस तरीके से लाइन यहाँ पे क्या कर देंगे आप अपनी, टर्मिनेट। क्लियर हुआ बेटा सेकंड वाला, देखो बहुत ध्यान से समझ लेना इसको, यही यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप के। ठीक है, क्लियर। तो ये बी वाले का क्वेरी ये था। चलो आगे बढ़ते हैं, सी वाला देखो जरा, सी वाला थोड़ा डिफरेंट आ गया, देखो अलग है ये, इन दोनों में डिफरेंस यही दिख गया आपको। उसमें था लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, इसमें क्या कह रहा है, डिस्प्ले द एडमिशन नंबर। सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्प्ले करना है, एडमिशन नंबर। तो एडीएम नंबर आएगा ना, तो सी वाले में देखो क्या करना है हमें, सिर्फ सिलेक्ट एडीएम, जो बोला है सिर्फ वही वही लिख दो, सिलेक्ट एडीएम नंबर, किस में से, फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। अब कंडीशन लगा दीजिए, किसका पूछ रहा है, हुज हाउस कलर इज ग्रीन, वेयर हाउस इज इक्वल टू ग्रीन। इस तरीके से क्लियर हुआ बेटा। इस तरह दोनों में देखो, दोनों क्वेरी का डिफरेंस आ गया सिलेक्ट का, इसमें अलग है, इसमें अलग है। इसमें उन्होंने बोला था ठीक है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट तो स्टार लगाया, इन्होंने उसमें बोला पर्टिकुलर कॉलम का नेम, तो एडमिशन नंबर इतना यूज कर दिया। डन, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए अब चलिए और कोई क्वेरी ढूंढते हैं हम जरा इसमें इस तरीके से। नेक्स्ट वाले देखो डी देखते हैं, टू व्यू। चलो ये असेंडिंग ऑर्डर वाला बाद में देखते हैं, अभी नहीं आ रहेगा ये यहाँ पे देखिए, ई वाली देखिए, ई वाली अभी, डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट। डिस्प्ले द रिकॉर्ड सभी स्टूडेंट की बताओ जो क्लास 10th के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसने कोई पर्टिकुलर कॉलम नेम नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब उसने क्या बोला, कंडीशन क्या बोली, उसने क्लास के लिए बोला, स्टूडेंट वेयर वेयर क्लास इज इक्वल टू 10, ऐसे करना है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए एफ देख लीजिए, डिस्प्ले द क्लास ऑफ रवि, डिस्प्ले द क्लास ऑफ रवि। अब पहले रवि को ढूंढिए, रवि कहाँ है,
रवि तो ये रहा। इसकी मुझे क्लास प्रिंट करनी है, क्या प्रिंट करनी है? सिर्फ क्लास। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा सिलेक्ट, क्या प्रिंट करना है मुझे? उसकी क्लास करनी है। तो सिलेक्ट क्लास फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट, किसकी करनी है भाई? कंडीशन आएगी इसका मतलब वेयर नेम, वेयर नेम इज इक्वल टू रवि की करनी है। तो वेयर नेम इज इक्वल टू रवि, इस तरीके से। देखो बेटा बहुत ध्यान समझ लो इस चीज को। हमें क्लास बता प्रिंट करानी थी किसकी? रवि की। तो ऐसे लिखेंगे सिलेक्ट जो प्रिंट कराना है, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, टेबल का नेम आ गया, वेयर नेम इज इक्वल टू रवि। डन। ये इंसर्ट वाली मैंने आपको पहले दे दी है, इसे आप करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। इसमें भी हमारे सामने कुछ ऐसी क्वेरीज हैं क्या? इसमें क्वेरीज हैं, लेकिन इसमें क्वेरी आपकी ज़्यादातर अपडेट करने वाली है। चलो ये अपडेट करने की देख लेंगे। आइडेंटिफाई द प्राइमरी की, ठीक है, ये इंक्रीज करने वाली है। डन, इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। अब जरा मैं आपके सामने और क्वेश्चन रख देता हूँ। देखो बेटा और क्वेश्चन अगर बात करें तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं साथ ही साथ। ये रहे आपके सामने टेप क्वेश्चन, ये रहा ऊपर आपके सामने। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए। टू क्रिएट एंड इंसर्ट डेटा, तो क्रिएट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? क्रिएट टेबल, टेबल का नेम शॉपी, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इंसर्ट क्या करेंगे? आईडी, एस नेम। आईडी में क्या आएगा? डिटेल। देखो एस किस किस टाइप का डेटा है? मिक्स्ड है, अल्फ़ाबेट भी हैं और न्यूमेरिक भी हैं। तो क्या आएगा? वेर केयर ले सकते हैं आप यहाँ पे, क्या ले सकते हैं? वेर केयर। अच्छा, फिर एस नेम, वेर केयर, एरिया, एस, ठीक है। इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट इनटू शॉपी, इंसर्ट इनटू शॉपी, ब्रैकेट लगाइए, आईडी, एस नेम, एरिया, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर नीचे आएंगे नेक्स्ट लाइन में वैल्यूज, S001 ब्रैकेट में कीवर्ड्स में, कॉमा ABC कंप्यूट्रॉनिक्स कीवर्ड्स में, कॉमा CP कीवर्ड्स में, ब्रैकेट क्लोज, लाइन लाइन एंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टू डिस्प्ले आईडी, देखो आंसर बेटा यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, ठीक है, आंसर अभी मैं आपको दिखा दूंगा। टू डिस्प्ले आईडी एंड एस नेम, हमें क्या क्या प्रिंट करना है? हमें करना है आईडी एंड एस नेम। तो मैं इसमें कर देता हूँ, चलो इसे मैं सेकंड वाले को कर देता हूँ। तो सिलेक्ट, क्या क्या करना है? आईडी, कॉलम नेम दे रखी है आईडी एंड एस नेम। तो एस नेम किस में से करनी है? टेबल का नेम क्या है? फ्रॉम शॉपी, फ्रॉम शॉपी। वेयर, अब उसने बोला है नेहरू प्लेस, नेहरू प्लेस लोकेटेड के लिए आया है, यहाँ तो एरिया दे रखा है। तो वेयर एरिया इज इक्वल टू नेहरू प्लेस, ऐसे, ठीक है। चलो अब अब आ जाते हैं डिलीट के ऊपर। सिलेक्ट आपका समझ में आ गया, सिलेक्ट कैसे करते हैं। अब हमारे सामने बेटा तीन क्वेरी हमने कर ली हैं, मतलब कि क्रिएट, इंसर्ट और सिलेक्ट ही कर ली हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर कहीं पे आपको रेंज पूछ लेता है, कह देता है, देखो क्वेश्चन में पूछता हूँ आपसे, सिलेक्ट, मैं खुद ही कर देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 20 एंड 30। तो बेटा एक क्वेरी ये है, मैंने डायरेक्ट रन करी है। इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें कर रहे हैं कि सिलेक्ट स्टार, सभी की डिटेल प्रिंट आपको डिस्प्ले करानी है। किस किस की? जिनके मार्क्स किसके बीच में है? 20 और 21 के बीच में है, 20 और 21 के बीच में, ठीक है। ऐसे बोल दे वेयर मार्क्स, ये कंडीशन देखते जाना। अब मैं कंडीशन लिखते जा रहा हूँ, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन के लिए आप क्या लगाएंगे? ग्रेटर देन 20, तो ये हो जाएगा 20 से ज़्यादा वालों के। वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20, आप ये भी लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये वाला इक्वल टू नहीं आता, यहाँ पे ये वाला आएगा, ठीक है, ऐसे आते हैं इसके अंदर। लेस देन आ गया, और ऐसे ही लेस देन इक्वल टू। अच्छा बेटा ये ध्यान रखना, ये आपका इक्वल टू है आपका ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया। एक और अगर नॉट इक्वल टू लगाना हो तो ये होता है आपका नॉट इक्वल टू। देखो नॉट इक्वल टू, नॉट, इसे नॉट बोलते हैं, नॉट साइन। नॉट के लिए हम ये भी यूज करते हैं, नॉट ये भी होता है और नॉट ये भी है, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो एमसीक्यू में ऐसे फंसा देता है आपको बहुत बार, तो ये जरूर इसका लिख लीजिए कहीं पर। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं ऑर्डर बाय की तरफ। ऑर्डर बाय, बेटा ऑर्डर बाय एक क्या है हमारे सामने? एक छोटा सा क्लाउज है
जिसके थ्रू आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल जो आपकी डिटेल्स प्रिंट होती हैं, ठीक है, आपको वो किस ऑर्डर में करानी है, आपको किस ऑर्डर में करानी है। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन था यहाँ पर, ये नहीं, इधर था, हाँ ये रहा डी ऑप्शन, डी वाला देखो, हम डी वाला कर रहे हैं। डी वाले में क्या करना है, टू व्यू रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एडमिशन नंबर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लाने। अब देखो जरा यहाँ पर, ये क्या है, एडीएम नंबर, इसके असेंडिंग ऑर्डर में, हालांकि असेंडिंग ऑर्डर में ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम इसी को कर लेते हैं, हम करेंगे सिलेक्ट, क्या क्या रिकॉर्ड करना है, टू व्यू रिकॉर्ड्स हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या टेबल का नेम है, फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। कंडीशन कुछ है क्या, कोई कंडीशन नहीं है, तो सिंपल लगाएंगे, ठीक है। हमेशा ऑर्डर बाय, हमेशा ऑर्डर बाय जो आता है ना बेटा, वो कंडीशन के बाद आता है, कहाँ आता है, कंडीशन के बाद। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय किसके लिए ऑर्डर बाय क्या रखा है, एडमिशन नंबर, तो एडमिशन नंबर के लिए वहां पर है एडीएम नंबर, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि उसने असेंडिंग ऑर्डर में बोला है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं। अगर ये बोलता, अगर ये बोलता डिसेंडिंग में करो, डिसेंडिंग के लिए, तो हमारा चेंज आएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, इसे भी लिख लीजिएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय एडमिशन नंबर, ऑर्डर बाय एडमिशन नंबर, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे DESC, DESC मतलब कि डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। हम असेंडिंग के लिए ASC यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसे लिखते नहीं है बस, ठीक है। तो अगर हमें डिसेंडिंग में कहीं पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन में, तो हम इसे यूज करेंगे। तो जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्वेश्चन को देख लेते हैं, दूसरी जगह पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आ रहा, है नहीं, नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, तो आप उसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखो इनके आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं, आप ये सॉल्यूशन देख लीजिए, ये आपके सामने टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सामने से। चलिए आगे, फिर आपके लिए ये रहा यहाँ पे क्वेरीज, ये रही इसकी क्वेरीज हो गई। क्वेरीज बिना देखे करेंगे पहले, ठीक है। ये इंसर्ट रिकॉर्ड है, अपडेट है, डिलीट के लिए है, और फिर ये उसके सॉल्यूशन है यहाँ पर, ये तो आपके हो गए क्रिएट टेबल के लिए, इंसर्ट करने के लिए, क्रिएट एंड इंसर्ट, देन ये नीचे के आंसर हो गए, डन, इनको आप कर लीजिए। अब आपको बस मैं जल्दी से दो क्वेरी और बता देता हूँ, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन इससे बाहर कुछ आएगा नहीं बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने आपको डेटाबेस का। मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बता दिया जो क्लास 12 के आधे बच्चे भी अगर इसको देख लेंगे ना, तो डेटाबेस बड़े प्यार से कर आएंगे अपना भी। चलो, अब दो चीज़ें बचती हैं बस, दोनों को मैं एक साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला आता है बेटा आपका डिलीट। डिलीट में क्या करना है, आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है, टू डिलीट आ रिकॉर्ड, टू डिलीट अ रिकॉर्ड। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन क्वेरी आती है तो कैसे करेंगे, देखो सिंटेक्स लिख लो इसका पहले, डिलीट फ्रॉम, अब यहाँ पे आएगा आपका टेबल का नेम, क्या आएगा, टेबल का नेम। अब यहाँ पे कंडीशन लगेगी, किसको डिलीट कराना है, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड होगा ना, वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन, किसी पर्टिकुलर की कंडीशन, ठीक है। चलिए अपडेट में आ जाइए, दोनों को एक साथ लिख के फिर आगे बढ़ते हैं। अपडेट, किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो बेटा दो तरीके का इंक्रीमेंट होता है, ध्यान समझिएगा। टू इंक्रीज वैल्यू बाय, बाय फॉर एग्जांपल बाय एक्स, ठीक है। और दूसरा होगा टू इंक्रीज, दो चीजें हैं, टू इंक्रीज वैल्यू बाय दिस, और टू चेंज वैल्यू टू एक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कह रहा है कि वैल्यू को इतने से बढ़ा दो, इसे इतने से चेंज कर दो, इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ, तो इंक्रीज द वैल्यू बाय बाय एक्स, एक्स मतलब पहले 50 था, 60 कर दीजिए, 70 था, इतना कर दीजिए, ठीक है, मतलब 10 बढ़ा दीजिए, 15 बढ़ा दीजिए, 20 बढ़ा दीजिए, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। मतलब कि या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड भी करा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड बन जाता है। टू चेंज, चेंज का मतलब क्या है, पहले 50 था 100 कर दो, ठीक है, 150 था 200 कर दो, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू चेंज करना है। तो दोनों का क्या है देखो, यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, टेबल का नेम आएगा सीधा, क्या आएगा बेटा, टेबल नेम। अब यहाँ पे आता है सेट, क्या करते हैं सेट, सेट यहाँ पे आएगा, सेट जो भी कॉलम नेम है, सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू में प्लस करेंगे, ओल्ड वैल्यू में क्या करेंगे, वैल्यू में प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे, जो भी करना है, प्लस और माइनस। वेयर, वेयर यहाँ पे क्या आएगी आपकी कंडीशन, किसके में करना है। इस वाले में क्या हो जाएगा, अपडेट, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू एक्स, कॉलम नेम को सीधा एक्स कर दीजिए, ठीक है। वेयर, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर लिख लो इसको जल्दी से, ठीक है। चलिए, अब मैं सीधा आपको क्वेश्चन से कराता हूँ, आपको समझ में अब आ जाएगा। जैसे कि हमारे सामने ये क्वेश्चन है कुछ, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी के लिए मैंने रखे हैं। पहला तो इंसर्ट का था, बी वाले को देखो जरा, राइट अ क्वेरी, चलो पहले तो हम ये बी वाला जो है ये तो हमारा सिलेक्ट का ही है, सिलेक्ट का ही कर लेते हैं। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ आइटम हुज क्वांटिटी इज मोर देन 10, जिसकी क्वांटिटी 10 से ज़्यादा है उनकी डिटेल प्रिंट करा दो, ठीक है। 10 से ज़्यादा सबकी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सिलेक्ट वाली है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम्स, फ्रॉम आइटम वेयर, वेयर क्यू टी वाई ग्रेटर देन 10, ये थी वो वाली क्वेरी जो मैंने आपको ग्रेटर देन की बताई थी। अब क्या कह रहा है, सी वाला पढ़ो जरा, राइट अ क्वेरी टू चेंज द क्वांटिटी ऑफ आइटम, आइटम नंबर 13, आइटम नंबर 13 कौन सा है, इरेजर, इरेजर की क्वांटिटी जो है वो चेंज कर दीजिए आप, कितनी, टू 25, कितना कर दीजिए भाई, ये हट जाएगा, कितना आ जाएगा 25। तो ये सीधा चेंज करा रहा है ना, तो सी वाले में आप करेंगे अपडेट आइटम, अपडेट आइटम, यहाँ पे लिखेंगे सेट, क्या सेट करना है, क्वांटिटी, भाई जो चेंज करना है, अपडेट आइटम सेट क्वांटिटी कितनी कर देनी है 25, कितनी कर देनी है, सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू 25, वेयर, किसकी करनी है, क्या सभी की करनी है, नहीं, उसने क्या बोला कि किसकी करनी है, क्वांटिटी आइटम नंबर 13 की करनी है, ठीक है। वेयर आइटम नंबर इज इक्वल टू 13, इस तरीके से करना है बेटा। तो यहाँ पे सेट का इस्तेमाल करेंगे हम, सेट, ठीक है, सेट कीवर्ड का। चलिए डी को देखते हैं, डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, चलो इसे बाद में करेंगे अभी। डिस्प्ले द नेम ऑफ द आइटम हुज प्राइस इज ग्रेटर देन, इसे ई को ही बाद में करेंगे, एफ को बाद में करेंगे, जी को, एच को, इस तरीके से। आई वाले को देखते हैं, किसको देखते हैं, आई वाले को। आई वाला उसी का एग्जांपल भी मैंने पहली वाली क्वेरी बताई थी, राइट अ क्वेरी टू इंक्रीज द प्राइस, सभी का प्राइस 2 रुपये से बढ़ा दो, क्या करेंगे, अपडेट आइटम, क्या करेंगे अपडेट आइटम सेट, क्या करना है, बढ़ाना है ना प्राइस, क्या बढ़ाना है प्राइस, सेट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस टू, जितना पहले था उसमें 2 रुपये बढ़ा दो। ये है बेटा सेकंड वाले का फॉर्मेट, सेट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस टू, वेयर, वेयर, वेयर क्या क्या एक का करना है कि सबका करना है, सबका करना है, तो सबका करेंगे तो फिर वेयर कंडीशन नहीं आएगी, क्लियर हुआ। जब सबका करना होगा तो वेयर कंडीशन नहीं आएगी, किसी एक का करना होगा तो वेयर लगा देना बस। तो ये सी और आई, इनको जरूर देख लेना बेटा, ठीक है, आपके सामने मैंने यहाँ पे दोनों के एग्जाम्पल करा दिए हैं, ठीक है, दोनों का देखो क्वेश्चन भी चेंज है, दोनों का आउटपुट वो भी चेंज है। अब करते हैं अपनी बाकी क्वेरीज, फॉर एग्जाम्पल डी वाली क्वेरी देखो, डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, सभी आइटम का टोटल अमाउंट बताओ। अभी अमाउंट नाम का कोई कॉलम तो है ही नहीं, देखो जरा, अमाउंट नाम का कोई कॉलम है क्या, नहीं है। आइटम नंबर, आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी नहीं है, तो हम अमाउंट कहाँ से आएगा, अमाउंट के लिए बोला है कुछ, द अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड एज द प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी फॉर ईच आइटम। सुनो बेटा क्या कह रहा है, हमें करना है सिलेक्ट, क्या कराना है, सिर्फ अमाउंट, डिस्प्ले टोटल अमाउंट, यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई करानी है ना आपको, तो आप दोनों को लिखेंगे सिलेक्ट प्राइस
मल्टीप्लाई बाय किससे करने हैं, क्यू टी वाई से। सिलेक्ट प्राइस, क्योंकि उसने क्या बोला है, जो अमाउंट आएगा वो मल्टीप्लाइड करके आएगा प्राइस को क्वांटिटी से, प्राइस को मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो सिलेक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी फ्रॉम आइटम, क्योंकि सभी के लिए करना है। ठीक है, इस तरीके से हो गया डी। ई को देखो, डिस्प्ले द नेम ऑफ द आइटम हुज प्राइस इज लेस देन 3 लेस देन 10 इज 10। तो इस 10 वाला जो है, ये वाला देखो, ये भी हो जाएगा। सिलेक्ट क्या करना है, नेम ऑफ आइटम, सिर्फ नेम ऑफ आइटम। तो आई नेम फ्रॉम, फ्रॉम क्या लेना है, फ्रॉम आइटम, आइटम वेयर प्राइस इज इक्वल टू 10। इस तरीके से हो जाएगा ये। अच्छा, एफ वाला देख लीजिए, डिसेंडिंग में ही है। डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस, तो ये भी समझ लीजिएगा बेटा, एफ वाला। सिलेक्ट, दोबारा करा रहा हूँ मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम, कंडीशन कुछ नहीं दे रखी है। अब लगाएंगे ऑर्डर बाय, क्या लगाएंगे, ऑर्डर बाय प्राइस, वो भी किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग। क्लियर हुआ, ऐसे ऑर्डर बाय जिस कॉलम से करना है वो आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की। बेटा इसमें प्राइमरी की कौन सी है, प्राइमरी की इसमें कौन सी है, जरा पहचानो। क्या आइटम नंबर को आप प्राइमरी की बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये आपकी क्या बनेगी, प्राइमरी की। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है, राइट द सुटेबल डेटा टाइप फॉर फील्ड आई नेम। आई नेम के लिए सुटेबल क्या होगा, वेर केयर, क्या होगा, वेर केयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने कर ली है। तो बेटा इस टाइप से कहते हैं आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी बुक्स में होंगे। ठीक है, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो कमेंट में कहते हैं आप लिख सकते हैं। और ये मेरा 100% श्योर है, गारंटी है कि अगर आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। ये 2 वीडियो सफिशिएंट हैं आपके लिए। ठीक है, इनको अच्छे से कर लीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।